क्या है उस पर बातचीत कर ली जाए, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स को टच अपॉन करना है, किसके पास चलेंगे। हजदा, गुड मॉर्निंग, क्या खबर? गुड मॉर्निंग आशीष। तो निफ्टी 50 जो चेंजेस जो होंगे वो सितंबर 30 ऑनवर्ड्स इफेक्टिव होंगे। दो बड़े चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। एलटीआई माइंट्री और डीवीज लैब की जगह अब ट्रेंट और बीएल निफ्टी का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे, और उस लिहाज से देखिए ट्रेंट और बीएल फोकस में रहेंगे। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में भी इन स्टॉक्स में कुछ कुछ सुगबुगाहट रही है। अब इनफ्लोज के लिहाज से ट्रेंट में करीब $647 मिलियन तक का इनफ्लो, और बीईएल में लगभग $463 मिलियन तक का इनफ्लो आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब ये निफ्टी का हिस्सा होंगे। तो उस लिहाज से दोनों स्टॉक्स इंपॉर्टेंट हैं, और ऑफ कोर्स बाहर जाते हुए एलटीआई माइंट्री और डीवीज, उन पर भी नजरें रहेंगी कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। वो दोनों स्टॉक्स ऑफ कोर्स अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में चले जाएंगे। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी अब आप कुछ और नाम जुड़ते हुए देख रहे हैं। इसमें ऑफ कोर्स भेल है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, मैक्रोटेक डेवलपर्स है, एनएचपीसी है, यूनियन बैंक है, और ऑफ कोर्स दो जो निकले हैं निफ्टी से वो हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा निफ्टी नेक्स्ट 50 क्योंकि लार्जली कुछ फंड्स ट्रैक भी करते हैं, तो बर्जर पेंट, बीएल क्योंकि ऑफ कोर्स अपग्रेड हो गया है, कोलगेट, मैरिको, एसबीआई कार्ड्स और एसआरएफ ये निफ्टी नेक्स्ट 50 से निकल रहे हैं, तो वो भी आपको चेंजेस जहन में रखने हैं। ओके, चार स्टॉक्स इंपैक्ट होते हैं खास तौर पे निफ्टी 50 बदलावों के चलते। और निफ्टी 50 बदलाव इसीलिए जितने पैसिव फंड्स हैं निफ्टी की बेंचमार्किंग करते हैं उतना ही उनको इनफ्लो और आउटफ्लो करना पड़ेगा बाहर जाने और अंदर आने स्टॉक्स में। तो भाई ट्रेंट और बीएल अंदर आएंगे, दिवीज और एलटीआई माइंट्री तो 12 महीने भी नहीं हुए एंटर करे हुए, फिर बाहर जा रहा है। ये सब स्टॉक्स हैं आज जो हरकत में रह सकते हैं। सतपथे साहब, आपने शुरुआत में कहा था एचएएल और बीएल मेरे रडार पे, मैं एचएएल प्रिफर्ड पिक लेके जा रहा हूं। बीएल के टारगेट्स क्या थे? जी इनफैक्ट मुझे लगता है कि बीएल भी अच्छा करेगा। बीएल इनफैक्ट ये 300-305 इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। मुझे लगता है इस सपोर्ट के लिहाज से अगर आप देखें तो इसका जो प्रोजेक्शन दिखता है वो कम से कम 320 से 325 का होगा। तो यहाँ पे बीएल इज अ बाय, स्टॉप लॉस होगा 298 का। क्योंकि आपने प्रिफर्ड पिक में सन फार्मास्यूटिकल मेंशन कर रहा था, हालांकि जा तो दिवीज लेबोरेटरीज बाहर रहा है, तो क्लोजर टू दैट डेट उस दिन 3 बजे ऑनवर्ड्स वो आउटफ्लोस आ रहे होंगे। पर चार्ट्स पे इसके समीकरण कैसे लग रहे हैं दिवीज लैब के इस समय? जी आशीष जी, थोड़ा सा प्रेशर था फ्राइडे के सेशन में भी, और हमें लग रहा है शायद आज थोड़ा और प्रेशर देखने मिल सकता है क्योंकि 20 डेमा के पास में अप्रोच कर रहा है। खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी इन लेवल्स पे, शॉर्ट भी करने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर डिप में मिलता है और 4700 के आसपास में मिलता है, 47-4720 के, तो वहां पे एक अच्छा जोन है बाइंग करने के लिए इसमें। ओके, चलिए बाकी स्टॉक्स भी रडार पे हैं, खुलने देते हैं बाजार को, फिर देखते हैं किस तरह का बिहेवियर एलटीआई माइंट्री में आ रहा है, किस तरह का बिहेवियर ट्रेंड कर रहा है, उसके बाद उन पे भी चर्चा करेंगे। रडार पे तो है ही, स्पॉटलाइट पे है ही। अगला, ना सिर्फ निफ्टी का रीजिक अनाउंस हुआ था, फुटसी का भी सेमी एनुअल रिव्यू अनाउंस हो गया। उसमें कई सारे बदलाव हैं, इंक्लूजन्स हैं। हर्षदा, कौन कौन से? जो ऑल वर्ल्ड इंडेक्स है फुटसी का, इस पर्टिकुलर सेमी एनुअल रिव्यू में उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नाम जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसमें शामिल है। इसके अलावा डिफेंस प्ले में बीडीएल, कोची शिपयार्ड शामिल है। यही नहीं, आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड्योरेंस टेक जैसी कंपनी, एस्कॉट्स, कुबोटा, जीईटीएनडी, हिताची एनर्जी इंडिया, हुडको, आईआरबी इंफ्रा, लॉयड मेटल, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये कुछ नाम हैं जो दरअसल ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में एंट्री करते हुए दिखाई देंगे। उस लिहाज से वो एक्शन में रह सकते हैं स्टॉक्स, फ्लोज यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन फुटसी ने लगभग ऑल कैप इंडेक्स में भी 48 एडिशंस किए, तो लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन ये ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में जो इंक्लूजन्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ध्यान रखिएगा 23 सितंबर से ये बदलाव लागू होने वाले हैं। 23 सितंबर ऑनवर्ड्स ये चेंजेस, और निफ्टी के चेंजेस जो अनाउंस किए थे वो होने थे इफेक्टिव मेरे ख्याल से 30 सितंबर से, तो ये डेट्स ध्यान रखिए। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मानस, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? आज सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इवेंचुअल फंड फ्लोज थोड़ा सा भी सितंबर के सेकेंड हाफ में आने। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? तेजी करोगे आप? तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, रिकवरी दिखाई, लेकिन उस रिकवरी में ये 100 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब 64 रुपीज के ऊपर स्टॉक निकले, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो 58 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं।
फ्रेश खरीदारी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नहीं करनी है, ऑलरेडी है तो 58 का एसएल लगा के होल्ड करें इस काउंटर को। खैर ये लिस्ट लंबी है, हम लोग ने सबने अपने टर्मिनल्स में ऐड कर रखा है। ओपनिंग के बाद जहां जहां हरकत आएगी उस पर चर्चा कर लेंगे। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक, जियो फाइनेंशियल्स पे क्या अपडेट्स हैं हर्षदा? अच्छा, इसका चार्ट गाबा सर आप रेडी रखना, जियो फाइनेंशियल्स का। हर्षदा क्या अपडेट्स हैं? बेसिकली जियो फाइनेंशियल्स ने दरअसल अपील की थी कि वो अपना एफपीआई लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, जो करंटली 17.55% है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने वो अप्रूवल दे दिया है। अब कंपनी में एफपीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाकर 49% तक की आ चुकी है। अब इमीडिएट तौर पर क्या कंपनी कुछ फंड रेज करना चाह रही है या नहीं, उसका कुछ खुलासा नहीं है, लेकिन एक विंडो खुल गई है यहाँ पर। अगर जरूरत पड़ेगी तो आसानी से वो एफपीआई इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। ओके, एफआईआईज की करंट सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है, तो अगर थ्रेशोल्ड के पास पहुंच रही होगी तो एफआईआईज और पैसा डाल सकेंगे। मंजूरी मिल गई है, खबर तो अच्छी है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। और ये हफ्ते थर्सडे को, पर अब इसका क्या लेना है उससे? एजीएम से कोई लेना अब जियो फाइनेंशियल का? जियो फाइनेंशियल अलग होगी? मैं कह रहा हूँ जियो फाइनेंशियल्स की रिलायंस के एजीएम से कोई लेन देना होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा, कुछ लेकिन तो लाइट शेड करेंगे ऐसा। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से जब भी ऐसी न्यूज़ आती है ना, इसमें लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अभी कितनी पोजीशन अलाउड है और कितनी एफआईआईज की पोजीशनिंग है। हाँ, तो अगर मतलब ऑलरेडी जितना हेडरूम है, अगर वो पूरा Exhaust नहीं हुआ है तो फिर उससे ये सिर्फ टेक्निकल न्यूज़ होती है फिर उसके अलावा। और खैर एनीवे, जैसा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर फ्लैश होगा स्क्रीन पर, ये कंपनी उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसमें हमें, बट मुझे नहीं लगता कि खाली इस न्यूज़ का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है वैसे फ्रैंकली शेयर प्राइस पर। शेयर प्राइस चल सकता है किसी और कारण से, इसकी वजह से। हाँ। ठीक बात, तो फिर कोई और कारण में एक काम करें, चार्ट्स के समीकरण समझ लेते हैं। ड्यू डिस्क्लोजर तो दे दिया है इस चैनल का और जियो फाइनेंशियल्स का कि प्रमोटर्स सेम है, तो जो भी व्यू आ रहा होगा, कोई भी ट्रेड लेने का मन बना रहे हो आप, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। गाबा सर, जियो फाइनेंशियल्स। ऐसा है कि जियो फाइनेंशियल, इसका जो चार्ट हिस्ट्री बहुत कम है, लेकिन जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसकी जगह इसके लगता है कि 300-315 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लेने की जगह अच्छी है, लेकिन नजरिया दो है। आपका नजरिया जो ट्रेडिंग का है या इन्वेस्टमेंट का, उसके हिसाब से। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 340 जब पार करते हैं आप खरीद लीजिए, वो करीब 400 के आसपास, 375 के आसपास बेच दीजिए। अगर आपका नजरिया इन्वेस्टमेंट का है तो लेने की जगह तो अच्छी है, क्योंकि जब तक ये 300 नहीं तोड़ता और इसको आप होल्ड करते हैं तो लक्ष्य 500 का होना चाहिए, लेकिन उसके लिए काफी समय लगेगा। लेकिन 500 पॉसिबल है जियो फाइनेंस में। मुझे ये स्टॉक है, मैंने इसको लोअर सर्किट में लिया था, उसको प्रॉफिट में भी बुक कर लिया। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चरली जगह अच्छी है खरीदने की, अगर आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक कर लेते हैं। ओके, चलिए अब फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स जो आज खबरों में। सचिन, जाइडस लाइफ आप रेडी रखना आ रहा हूं, तो फिर अच्छा, तो सचिन अभी शायद पैनल में दिख नहीं रहे, इशू आया लिंक के साथ। रचना जी, आप जाइडस लाइफ रेडी रखना, मैं आता हूं आपके पास। हर्षदा, क्या क्या अपडेट्स हैं? दो डेवलपमेंट्स है। एक तो जाइडस लाइफ 50% स्टेक अक्वायर करा है स्टर्लिंग बायो में, ये 550 करोड़ में होता हुआ दिखाई देगा। परफेक्ट डे से ये 50% स्टेक खरीद रहे हैं। जाइडस लाइफ बेसिकली को अप्रोच मिलेगी कि फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोटीन कारोबार जो है उसमें एक्सपोजर मिलता हुआ। हम सब जानते हैं कि इस समय वो प्रोटीन की डिमांड अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और क्लियरली ये प्लांट बेस्ड नॉन एनिमल प्रोटीन पर कंपनी फोकस करती आई है, तो वहां पर एक्सपोजर मिलता हुआ दिखाई देगा जाइडस को। दूसरी तरफ जाइडस के लिए थोड़ा सा जो सेटबैक है वो ये है कि यूएस एफडीए ने टेवा को अप्रूवल दे दिया है एक जेनरिक ड्रग के लिए जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का इलाज करता है। अब जाइडस ये ड्रग बना रही थी, और जेफरीज ये मेंशन करता है कि प्रोडक्ट करीब 3 से 4% तक का रेवेन्यू कंपनी के लिए कमा कर दे चुका है FY24 में। एबिटा में 8 to 10% तक का योगदान उस प्रोडक्ट से आता है। अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो एक शेड वहां पर थोड़ा सा प्रेशर का भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है जाइडस लाइफ पर, तो ये स्टॉक इसीलिए आज खबरों में है। एक ही फर्म है? अच्छा, नहीं, मैं सारे बता देती हूँ। आप मेंशन स्पेसिफिकली जाइडस कर रहे थे, इसीलिए मैं वहां रुक गई। लेकिन एलेम्बिक फार्मा को यूएस एफडीए की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। स्कैल्प पर जो स्किन कंडीशन आती है उसके लिए दरअसल ये दवा बनेगी, वहां पर यूएस एफडीए की अनुमति मिल गई है कि प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज को यूएस एफडीए से फॉर्म 483 इशू हुआ है। 3 ऑब्जर्वेशंस उभर कर आए हैं। इनके फॉर्मुलेशन यूनिट जो है
श्रीकाकुलम में। दूसरी तरफ एफडीसी यूएस एफडीए ने इनकी बद्दी यूनिट की जांच की, वहां पर फॉर्म 483 इशू हुआ है 0 ऑब्जर्वेशंस के साथ। लंबी लिस्ट है फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स की जो रडार पर रहेंगे, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट जाइडस लाइफ साइंसेज, और ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एक्सक्लूसिविटी जो अब तक एंजॉय कर रहे थे उस पर डेंट, तगड़ा डेंट आना है, वो ज्यादा बड़ा दिक्कत। ऐसे में रचना जी, जाइडस लाइफ चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? फ्राइडे को हमने देखा दिन के लोज पे जाके बंद हुआ था। वैसे जी, यहाँ पे चार्ट पे वीकनेस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमेशा ही न्यूज और चार्ट्स बहुत बार मैच हो जाते हैं। तो यहाँ पे चार्ट पे भी वीकनेस है एंड 1155 के आसपास एक सपोर्ट बनता है, जो कि वो भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट है। अगर वो होल्ड कर गया तो धीरे धीरे करके कुछ यहाँ पे पॉजिटिविटी बन सकती है 1155 के आसपास, पर अगर वो भी टूट गया तो देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स 1100 और हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे भी नेगेटिविटी नजर आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं सारे फार्मास्यूटिकल्स आज रडार पे। इसके अलावा बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स हुए थे फ्राइडे को, उनसे रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं वो जान लेते हैं। हर्षदा, कौन कौन से रडार पे? रडार पर अंबुजा सीमेंट, नायका जैसे स्टॉक्स रहेंगे आशीष, क्योंकि वहां पर खरीदारों के नाम सामने उभर कर आ गए हैं। नायका के केस में हम सब जानते थे कि हरिंदर पाल सिंह बांगा अपना स्टेक 1.43% का ऑफलोड कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने खरीदा है उसमें सोसाइटी जनरल, अडिया, ये बड़े निवेशक निकल कर आए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने नियरली 37 लाख शेयर खरीदे हैं। कोटक म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, इंडिया एकॉन ने भी यहाँ पर अपनी कुछ पोजीशन ली है 24 लाख शेयरों की। तो ये इनफैक्ट वो बड़े नाम दरअसल पार्टिसिपेट कर रहे हैं नायका करते हुए दिखाई दिए थे नायका की उस बल्क डील में। अंबुजा सीमेंट में भी जो बल्क डील हुई थी, जहां पर प्रोमोटर एंटिटी ने कुछ अपना स्टेक ऑफलोड किया था, उसमें काफी इंटरेस्टिंग नाम आए हैं। पहले तो जीक्यूजी, जिन्होंने लगभग 2.6 करोड़ शेयर खरीदे और अब इनकी हिस्सेदारी कंपनी में 3% के ऊपर निकल चुकी है। एनपीएस ट्रस्ट, एसबीआई लाइफ, मेरे म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली जैसे दूसरे निवेशकों ने भी दरअसल उस बल्क डील में पार्टिसिपेट किया। ओके, रखिए दोनों स्टॉक्स रडार पे। जो बड़ी डील्स अनाउंस हुई हैं उनको रिलेटेड स्टॉक्स हैं। अच्छा, इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज में जो लास्ट ट्रेड हुआ था दिन के दौरान, उसमें अल्फा टीसी होल्डिंग्स ने माल छोड़ा है 99 लाख शेयर्स। इथॉस में प्रमोटर्स ने फिर माल छोड़ा है, साबू वेंचर्स ने 1.5 लाख शेयर्स के आसपास। V2 रिटेल, मोतीलाल ओसवाल ने म्यूचुअल फंड ने 4,10,000 शेयर्स इसके खरीदे हैं फ्राइडे को। सीमेक में नोमुरा सिंगापुर ने माल छोड़ दिया है 2,80,000 शेयर्स। बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स हुए हैं, सब रडार पर रखिए। हर्षदा, इसके अलावा बाकी स्टॉक से न्यूज? ओएनजीसी रडार पर रहेगा। इन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया अपनी 5वीं वेल से, जो KG-D6 बेसिन में है। अब कंपनी ऑफ कोर्स अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा ही रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से कंपनी का नेचुरल गैस आउटफ्लो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वो एक पॉजिटिव है। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बोर्ड ने अप्रूव कर लिया है बायबैक, 159 करोड़ रुपए खर्च करेंगे बायबैक पर, 1200 रुपए प्रति शेयर पर यह बायबैक होने की तैयारी है। अशोका बिल्डकॉन लोएस्ट बिडर उभर कर आया है। MMRDA का एक प्रोजेक्ट है, 478 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट का साइज है। JSW एनर्जी का जो न्यू एनर्जी का आर्म है, इसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है 250 मेगावाट के ग्रिड कनेक्टेड विंड पावर प्रोजेक्ट, जो अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दिया है। KEC इंटरनेशनल करीब 1080 करोड़ के ऑर्डर्स बैक कर चुका है, जिसमें एक सिग्निफिकेंट हिस्सा सऊदी अरेबिया, ओमान और UAE की तरफ से आ रहा है। वहां पर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है केबल बिजनेस में। उनो मिंडा की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नीमराना राजस्थान में ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। यहाँ पर स्मार्ट कीज, शिफ्ट लीवर्स, सीट बेल्ट एक्सेट्रा बनेंगे। लेमन ट्री ने एक एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट किया है इनकी ओरिका होटल्स के लिए, जो प्रीमियम लग्जरी होटल चेन है। 175 रूम्स की प्रॉपर्टी सूरत में खोलते हुए दिखाई देंगे। और करूर व्यासा बैंक भी रेडार पर रखिएगा। RBI ने अप्रूव कर दिया है SBI म्यूचुअल फंड 9.99% स्टेक एक्वायर करती हुई दिखाई देगी। टाइमलाइन नहीं है, लेकिन ये अप्रूवल आ चुका है RBI की तरफ से। ओके, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। सचिन, ONGC जरा देखिएगा भाई, प्रोडक्शन स्टार्ट होना प्लस कच्चा तेल भी